ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आई वेलकम टू MLPS ऑनलाइन लर्निंग क्लासेस। स्टूडेंट मैं आज आप लोग क्लास 12th का मैट्राइसिस का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, जो एक्सरसाइज 3.4 है। उसमें हमें इसका इन्वर्स फाइंड करना होता है। इन्वर्स क्या होता है इस चीज़ को देखिए, यानी कि a = 1 - 1 2 3 दिया है। अब इसको इन्वर्स फाइंड करना है। इन्वर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें ये चेक करना होता है कि ये जो मैट्राइसिस दिया है क्या ये इन्वर्टिबल है कि नॉन इन्वर्टिबल है। अगर इन्वर्टिबल है तभी इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, अगर नहीं है तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका इन्वर्टिबल चेक करेंगे कि क्या ये इन्वर्टिबल है कि नहीं। तो इन्वर्टिबल चेक करने के लिए क्या होता है, अगर इसी का डिटर्मिनेंट क्या आ जाए, डिटर्मिनेंट ऑफ a = 0 आ जाए। अगर ये ऐसा आता है तो ये क्या होता है, ये इन्वर्टिबल नहीं होता है। अगर डिटर्मिनेंट a डज नॉट = 0 तो ये इन्वर्टिबल होगा। ये आता है तो डज नॉट इन्वर्टिबल, और अगर ये होता है तो इन्वर्टिबल। ठीक है, इस चीज को हम लोग देखते हैं। अब हमें ये देखना है, तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, mod of a = अब देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको इसमें और इसको इसमें, तो क्या बनेगा 1 × 3 - 1 × 2। तो ये हो जाएगा आपका 3 + 2 = 5, यानी कि mod of a = क्या हुआ, 5 हो गया। इसीलिए अब ये एग्जिस्ट करेगा। क्या एग्जिस्ट करेगा, यानी कि इन्वर्टिबल एग्जिस्ट करेगा। mod a की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। इसीलिए ये mod of a मतलब कि क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। इन्वर्टिबल एग्जिस्ट कर ले। अब हमें क्या चेक करना है, अब जब ये निकल गया तो हमें इन्वर्स निकालना है। अब इन्वर्स कैसे निकालते हैं इस चीज़ को हम दिखा रहे हैं। ठीक है, तो इन्वर्स निकालने के लिए हमें, अब हमको ये पता है कि a इन्वर्स = I होता है। ठीक, अब इसमें दो मेथड लगता है। आप एलिमेंट्री ऑपरेशन करते हैं तो एक रो मेथड लगता है और एक कॉलम मेथड लगता है। तो कॉलम मेथड और रो मेथड में क्या डिफरेंट होता है इस चीज़ को हम दिखा रहे हैं आपको। तो देखिए यहाँ पे मैं इसको रफ कर रहा हूँ, ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। अब हमें ए इन्वर्स फाइंड करना है, तो हमें अब सबसे पहले क्या करना होगा कि अगर हम रो ऑपरेशन लगाएंगे तो हमें a = I × a करना होगा। ठीक है, a इन्वर्स = I × a करना होगा। जब हम क्या मतलब यहाँ पे अप्लाई करेंगे, इसको क्या अप्लाई करेंगे, जब हम रो मेथड, इसको बोलते हैं रो मेथड। और यदि हम इसको a = ai ऐसे लिखेंगे तो ये क्या होगा, कॉलम मेथड। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसको कहते हैं फर्स्ट एलिमेंट्री ऑपरेशन मेथड। ठीक है, FEO भी बोलते हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट्री ऑपरेशन मेथड को जब हम, चलिए तो मैं पहले वाले को लेकर चलता हूँ। a = I × a से हमें इन्वर्स फाइंड करना है। हमें पता है कि a इन्वर्स = I होता है। ठीक है, अब इसी बेस पे हमें काम करना है। तो ठीक है, मैं पहले वाले को यूज करता हूँ। तो देखिए इसको हटाते हैं और इसको हम लगा देते हैं ना, कि मतलब कि कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं इस चीज़ को हम देख रहे हैं। ठीक, तो अब यहाँ पे रो मेथड, रो ऑपरेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो दिया है, a की वैल्यू क्या दिया है, 1 दिया है, -1 दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है। ठीक, और यहाँ पे हमें I लिखना है। तो I का वैल्यू क्या होता है, 1 0 0 1, ये I की वैल्यू होती है। और ये हो गया, और a की वैल्यू फिर से हम लिख दें, क्या हो जाएगा, 1 -1 2 3। अब देखिए हमारे दिमाग में इन्वर्स निकालने के लिए एक ही बात चलना चाहिए, किसी तरीके से इसको हम क्या बना दें, इसके इक्वल बना दें। यानी कि ये इसकी वैल्यू यदि I की इक्वल आ जा रही है
तो हम इसको इन्वर्स प्रूव कर देंगे। ठीक है, तो आई बनाने के लिए हमें कुछ काम करना पड़ता है। वो काम कैसे करते हैं इस चीज़ को हम देखते हैं। तो अब हम जब ऑपरेशन करते हैं तो देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, R2 में R2 माइनस 2R1 कर रहे हैं। ठीक है, R2 में R2 देखिए इसको कहेंगे R1 कहेंगे, रो फर्स्ट रो है और ये क्या है सेकेंड रो है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए 1 को ऐसे लिख दे, इसको ऐसे, फर्स्ट रो को ऐसे। अब जो करना है सेकेंड रो में करना है, तो R2 ये है, तो यानी कि 2 कर लिख दिए और 2 इंटू R1 यानी 2 इंटू 1, तो माइनस 2 इंटू 1 कर दिए। ठीक, अब उसके बाद क्या करना होता है कि फिर आगे इसी तरीके से 3 और माइनस लिख दिए और 2R1 यानी कि माइनस 1 इंटू 2 कर दिए। ठीक है, इसको ऐसे कर दिए। अब आगे का काम भी वैसे करेंगे, इसमें भी तो ऊपर वाले को ऐसे लिख देंगे, 1 लिख देंगे, 0 लिख देंगे। अब 0 में 2 से मल्टीप्लाई, 0 माइनस, देखिए ये क्या हो जाएगा 0 माइनस 2 इंटू 1 और फिर यहाँ पे अब तो इसमें 1 माइनस 2 इंटू 0, 0 इंटू 2, तो वही बात होगा। ठीक है, अब इस तरीके से हम करते चलते हैं। अब देखिए ये वाली जो वैल्यू लिखे हम, ये वाली, इसको अब नहीं करेंगे क्योंकि हमें ए की वैल्यू निकालना है, तो इस चीज़ को ना लिखिए, इसको आप वैसे ही रख दीजिए, ए की वैल्यू वैसे ही रख दीजिए, यहाँ पे ए रख दीजिए क्योंकि यही तो हमें फाइंड करना है। अब हम यहाँ से क्या करते हैं 1 माइनस 1, अब देखिए 2 माइनस 2 0 हो जाएगा और 3 प्लस 2 ये 5 हो जाएगा। अब क्या करते हैं आगे देखते हैं, अब ये हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा और ये भी 1 माइनस टू ही हो जाएगा, नहीं -2 0 हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा आपका 1, तो ये हो गया और ये इंटू ये हो गया। ठीक, अब एक काम और करना है, अभी हमें 1 0 -1 5 मिला है। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, R2 को 5 से डिवाइड कर दे तो हमें ये मिल जाएगा, यानी कि अब ऑपरेशन हमें क्या करना होगा, R2 को ही 5 से डिवाइड कर दें। ठीक, तो अब यहाँ पे देखते हैं, तो अगर हम R2 को 5 से डिवाइड किए तो हमें यहाँ पे मिलेगा 1 को ऐसे रख दिए, -1 को ऐसे रख दिए, 0/5 को 0 रख दिए और 5/5 1 हो गया। ठीक है, इस तरीके से हमने लिख दिया। अब आगे का जो काम है फिर इसमें भी करना पड़ेगा, 0, अब यहाँ पे देखिए 1 0 -2 और 1 हो गया, तो ये 1 को ऐसे लिख दिए, 0 को ऐसे लिख दीजिए, -2/5 लिख दीजिए और ये 1/5 लिख दीजिए, ये आपका ए आ गया। ठीक है, अब हमें 3 चीज़ मिल गई, 1 0 1 मिल गया। अब वो -1 है, किसी तरीके से उसको कर दे, तो कैसे, देखिए अब हम अगर R1 के साथ ऑपरेशन करें तो हमें 1 यहाँ पे 0 लाना है, यानी कि प्लस कर दे, R1 प्लस R2 कर दे, शायद मिल जाए। तो देखिए R1 प्लस R2 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 मिल जाएगा और फिर 0 मिल जाएगा, फिर 0 मिलेगा, 1 1 0 1 0 0 1, यही हमें लाना था। ठीक है, अब ये 1 0 माइनस, तो ऊपर भी इसमें भी करना पड़ेगा, तो देखिए R1 प्लस R2 किए हैं तो 1 -2/5 0 प्लस 1/5 और ये -2/5, ये 1/5 और ये ए हो गया। ठीक है, अब ये तो आपका आई की वैल्यू हो गई, यानी कि 1 0 0 1 ये आ गया। अब यहाँ पे क्या आ गया, 1 -2 5 -2 यानी कि 5 -2 3/5 हो गया और ये 1/5 हो गया, ये -2/5 हो गया, ये 1/5 हो गया, इस तरह और इंटू ए। अब ये हमें क्या निकल गया, ये हमें ए इनवर्स हमें निकालना था, तो ये ए इनवर्स की वैल्यू ना होगी, यानी ए इनवर्स की वैल्यू क्या मिली हमें मिल गई 3/5 1/5 -2/5 और ये 1/5। तो इस तरीके से आपका एक्सरसाइज 3.4 का पूरा ये मतलब क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना होता है कि इसी तरह एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन दिया है 2-2 कॉलम के लिए, अब 3 कॉलम का आप लोग अपने से करिएगा। अगर जो नहीं समझ में आएगा फिर आप कमेंट करिएगा, मैं फिर से उसको बताऊंगा। ठीक है, थैंक यू।